ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8/4/26 है आज की डेट। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दे अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे, है ना। दे अभिमान में ही डर लगता है ना। बहुत बच्चे डरते हैं कि क्या होगा, कैसे करेंगे। अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं, भगवान को साथी बनाकर चल रहे हैं, तो फिर माया का तूफान नहीं आएगा। तो इसीलिए जब तुम दे अभिमान का द्वार बंद कर दोगे तो माया का आना बंद हो जाएगा। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उसकी निशानियां सुनाओ। उत्तर है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। निशानियां बाबा बता रहा, विशाल बुद्धि वाले बच्चों की। पहला है, उन्हें सारा दिन सेवा का ख्याल चलता रहेगा। दिन भर में चलते रहता है, कहाँ जाना है, कैसे उसको समझाना है, किसको बोलना है, ये दिन भर चलते रहता है। काम भी कर रहे हैं, काम करते करते चल रहा है कि कैसे क्या करना है। पहला निशानी क्या बाबा बताया कि उन्हें दिन भर सेवा का ही अंदर में विचार चलता रहेगा, कैसे सेवा करे, किसकी सेवा करे। ये नहीं कि मेरे क्लोज जो है उन्हीं का, नहीं, हर जगह कैसे हम सेवा करें। दूसरा, वह सेवा के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, उनको मन ही नहीं लगेगा बिना सेवा के। तीसरा है, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डालें, सबको पति से पावन बनावे, वो विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। ये सब बात तो एकदम सच है कि मतलब एक सेंटर, एक घर तक सीमित नहीं लगता है, लगता कैसे पूरे विश्व पर हम नंबर 1 में जाएं। तो ये सारा निशानी किन बच्चों का, विशाल बुद्धि का बच्चों का है। केवल बहुत बच्चे अभी क्या है कि अपने सेंटर तक सीमित हो गए, अपने एरिया तक सीमित हो गए, अपने परिवार तक सीमित हो गए, या फिर अपने तक सीमित हो गए। लेकिन बाबा कहता है कि विशाल बुद्धि का ये सब निशानियां हैं कि वो पूरे विश्व पर कैसे घेराव डालें, उसका ख्याल चलाएगा। अभी मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा ये हो, मेरा वो हो, इसमें ध्यान, वो ठीक है कर रहे हैं साइड से। चौथा है, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। आप समाज जो हम कर रहे हैं, धारणा, ज्ञान, गुण, शक्तियों को धारण किए, वो सब करें। तो ये भी ख्याल चलेगा कि कैसे सब बन जाए एक जैसे। क्योंकि देखिए वहाँ पर सतयुग में एक मत होगा, एक राज्य होगा, एक धर्म होगा ना। तो जब एक जैसे सारे बच्चे बनेंगे तब तो वहाँ राज्य में अच्छे से हम लोग रहेंगे। और कोई बोलेगा कि हम ऐसे करेंगे, कोई ऐसे, तो वहाँ सतयुग है, वहाँ लड़ाई झगड़ा थोड़ी होगा, वहाँ तो एक जैसे रहेंगे। इसीलिए ना सबका स्वभाव वहाँ पर, चेहरा, चलन सब मिलता जुलता होगा। अंश मात्र भी अंतर होगा, अंश मात्र, लेकिन सबका चेहरा, चाल चलन, कद काठी सब मिलेगा वहाँ पर। ओम शांति। तो निशानी सुने, सबको याद रहेगा। क्या क्या से बताया बाबा, निशानी बताइए तो। हर समय ख्यालात रहे कि हम सेवा करें, हाँ, कहाँ सबको ज्ञान दें, सब अच्छे से रीति से सब समझाएं। पूरे विश्व पे घेराव डालें, है ना, सेवा के बगैर मन नहीं लगेगा। और बहुतों को आप समान बनाएं। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठकर समझाते हैं, अपने बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे, है ना। बाबा को आत्मा समझकर याद करो तो सारे दुख मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझकर सबको भाई भाई की ही दृष्टि से देखो, फिर देह की दृष्टि वृत्ति सब बदल जाएगी, है ना। सामने वाला किस रूप से आ रहा है उसको ना देखें, हम किस रूप से देख रहे हैं, बस इसको देखना है। तो दृष्टि वृत्ति हमारी जब पावरफुल होगी तो सामने वाला भी बदल जाएगा। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो, तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। अकाल तख्त यहाँ भ्रिकुटी तख्त बोलते हैं। तो बाबा सबको यहाँ देखते हैं, मतलब देख रहे हैं कि शरीर को देख रहे हैं, पता थोड़ी चला, लेकिन हम आपको वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आंखों के बगल में ही तो यहाँ पर बीच में है ना। तो तुम भी आत्मा भाई भाई की ही दृष्टि से सबको देखो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है ना, बार बार चेहरा को ही देख लेते, क्योंकि यहाँ इतना सूक्ष्म है कि आप चेहरा को देखेंगे ही। तो देह के भान में आने से ही माया तूफान लाती है ना। जहाँ देह के भान में आएंगे माया तूफान जरूर लाएगी। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, धन, ये सब माया है। माया ये सब नहीं, मतलब इसमें फंसना माया है। तो यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया का तूफान आना बंद हो जाएगा हमेशा के लिए।
मतलब हम हमेशा आत्मिक दृष्टि से रहेंगे किसी के साथ, तो माया का अपोजिशन नहीं होगा। वह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप तुम बच्चों को देते हैं ना, देही अभिमानी बनने की शिक्षा। ये कभी भी ऐसा शिक्षा हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो मीठे मीठे सीखी लदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं ना, नर्क का किनारा छोड़ रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है, बीच का है ना। पुरुषोत्तम संगम युग बीच का हुआ ना, इधर साइड एक कल्प, इधर दूसरा कल्प, या इधर साइड कलयुगांत, उधर असत्युग आदि, एकदम बीच का हुआ। बीच के दरिया में, समुद्र में तुम्हारी बोट खड़ी है ना, बीच में हमारी बोट खड़ी है। ना इधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे, इधर अगर डूब जाएंगे मर जाएंगे और इधर तर जाएंगे, है ना, तो दोनों तरफ किधर जाना है। तो तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग, सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण है चोटी, यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा सा युग है। यह एक ही जन्म का युग होता है, एक ही जन्म का युग होता है। संगम युग है ना, एक ही जन्म का अच्छे से युग होता है। दूसरे जन्म में हल्का फुल्का आ गए लास्ट में तो अलग है, लेकिन ऐसे नहीं। तो यह है तुम्हारी खुशी का। आप देखिए जैसे कि कोई बच्चा है ना, बांधेली है या कुमारी भी बांधेली है, तो ज्ञान में है, थोड़ा सा ज्ञान सुन ली, लेकिन वो न सेंटर आ पा रही है, बंधन में है, और इतना उसको तड़पाया गया कि मर गई, शरीर छोड़ दी। तो वैसे बच्चे फिर से जन्म लेके वो ज्ञान में जरूर आएंगे, क्योंकि वो अच्छे से आए नहीं। लेकिन जो अच्छे से चल लिए हैं ज्ञान में, वो दूसरे जन्म में एकदम लास्ट में आएंगे, मतलब आएंगे बाबा का मिलेंगे, लेकिन लास्ट में आएंगे, पुरुषार्थ वो नहीं कर पाएंगे। तो यह तुम्हारी खुशी का युग है। अब हम लोग तो अच्छे से चल रहे हैं अभी, तो ये खुशी का युग हुआ कि हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं और आदि अंत हर तरह से देखते आ रहे हैं। तो खुशी किस बात की है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी ना जिसको भगवान पढ़ावे, हम स्टूडेंट हैं उनके। तो तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बन जाएंगे। पहले अपने को अपने घर स्वीट होम में जाओगे, फिर नई दुनिया में आओगे। पहले स्वीट होम जाएंगे कि पहले अब सुख धाम जाएंगे? हाँ, पहले स्वीट होम जाएंगे, मतलब परम धाम जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तब सुख धाम में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बाजुली का खेल करते हैं। बाजुली मतलब ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने का खेल खेलते हैं। इस विराट रूप को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सुमिरन होनी चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। देखिए कभी कभी बच्चों को ये भी आता है ना कि गिरना ही है तो चढ़ना ही क्यों, लेकिन न गिरना भी तय है और चढ़ना भी तय है। अगर बच्चा जन्म लिया और फिर बोल दे कि पढ़ना ही क्यों, जब बूढ़ा हो के मरना ही है, लेकिन बुढ़ापा तक का जिंदगी तो जीना है ना, तब तो उसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा पद पोजीशन भी लेना होगा, नहीं तो जीवन भर रोता रहेगा कि हम पढ़े नहीं, हम ऊंचा पद नहीं लिए, हम क्यों जन्म लिए। तो उससे अच्छा कि जैसे समय मिला, जैसे जो हो रहा उसके अनुसार हमें करते चले जाना है। तो मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है ना, ब्राह्मण परिवार बहुत लवली परिवार है। तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए, है ना, बहुत प्यारा होना चाहिए सबको। देखिए हम लोगों से कोई भी मिले, लोग यही कहे कि आप बहुत अच्छे हो, और उसको हम फिर बाबा की याद दिला दें कि ऐसा बाबा बनाने वाला है। तो हम लोगों को सबसे प्यार करना है, कोई भी नफरत करना ही क्यों किसी से, कारण क्या है? चाहे तो हमारे अंदर का ही विकार होगा जो हम किसी से नफरत करते। अगर हमारे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या है तो हम नफरत करेंगे, है ना। मेन बात है ईर्ष्या, अहंकार, ये सारा मेरे अंदर है। अब सामने वाला कुछ बोल दिया तो हमको गुस्सा क्यों लगा? क्योंकि मेरे अहंकार को उसको वो ठेस पहुंचाया। हम बड़े थे, हमको बोल दिया, हमको सबके बीच में ऐसा कर दिया, हमको मान नहीं दिया, हमको सम्मान नहीं दिया, ये सब अहंकार का प्रतीक है। तो विकार तो हमारे अंदर है, हम जो सामने वाले को गलत ठहरा रहे हैं। तो बाप भी मीठा, तो बच्चों को भी तो मीठा बनाना है ना, बनना है ना सबको मीठा, तभी तो हम बाप का परिचय देंगे कि भगवान प्यार का सागर है। तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा दिया क्या दुख?
बाबा तो प्यार से समझा रहा, बच्चे तुम्हारा बाहर का चीज़ खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, मत खाओ। और हम जाके खा लेते हैं क्योंकि जीभ का टेस्ट है। मतलब कहने का कि बाबा कहते पर चिंतन पर दर्शन को मत देखो, लेकिन हम देख के अब फिर आ जाते हैं देहाभिमान में। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाओगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम चले जाओगे। बाप आए हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब भूत है। भूत को भगाने का युक्ति है कि भूतनाथ को याद कर लो, है ना। भूतनाथ शिव बाबा है, उनको याद करो तो भूत को हम लोगों को छू भी नहीं पाएगा। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। तो भूतनाथ कौन हो गया? भूतों का भी नाथ शिव बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सारे भूत भाग जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ, है ना। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कहाँ कहीं भी जाते हो तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष झूठ चुगली आलस जितना भी है विकार सब भूत है, इसको नहीं ले जाना है कहीं भी। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ, है ना। अगर सबके अंदर कोई भूत है बसा हुआ तो उस भूत को क्या करे? बाबा को सौंप दे, लो बाबा ये भूत तुम रख लो, हमको नहीं ले जाना है। तो तुम कहते हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल पति से पावन बनाओ, तो बाप कितना गुलगुल बना देते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। क्या से श्रृंगार कर रहे हैं? हाँ, ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार कर रहे हैं ना। स्थूल श्रृंगार नहीं, सूक्ष्म श्रृंगार हो रहा है अभी। और जितना सूक्ष्म श्रृंगार से सज जाएंगे उतना स्थूल श्रृंगार सजेगा, है ना। तो माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना, वह तो हद का माँ बाप है, यह बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना भी है ना। खुद भी प्यार से चलना और सबको चलाना है प्यार से। तो सब विकारों का दान दे देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। जो ग्रहण आ रहा है ना वो ग्रहण हट जाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत प्यार से चलना चाहिए। इसमें कोई बहाना आदि की बात है क्या? हम इसके साथ प्यार से बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? अहंकार है क्या कि नहीं बात कर सकते हैं? झुक झुक मर मर कर कर, ये तीन शब्दों का याद रखें, है ना। 6 बार बोलना। झुक झुक बार बार झुकना होगा आपको। और मर मर मरो। क्यों मरता है? जब वो सामने वाला हमारा अपमान कर देता है तो मरते ही है ना। तो वही मर मर और फिर कर कर भी, है ना। तो प्यार से तुम किसी को भी वश में कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को हाथी को जानवरों को भी मनुष्य प्यार से ही वश में करते हैं ना। बहुत प्यार से। एक बार दिखा रहे थे अकबर का हाथी को कुछ खिला दिया गया था और वो बेचैन होने लगा वो। और देखिए जानवर है ना, उसको बेचैनी हो रहा, बोल नहीं पा रहा है तो वो तो मारेगा पीटेगा ना सबको जा रहा। तो अंत में जो अकबर था ना वो बहुत मतलब गया और एकदम पकड़ के बहुत प्यार से सहलाने लगा। शांत हो जा, रुको हम तुमको दवाई देते हैं। एकदम शांत किया तो तुरंत हाथी शांत हो गया, कुछ नहीं फिर किसी को किया। तो प्यार से तो जानवर भी शांत हो जाता, कितना भी उसको तकलीफ हो, वो जानबूझ के कष्ट नहीं पहुंचाता है। यहाँ तक कि शेर को भी वश में किया जा रहा है। तो यह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है ना। जानवर तो नहीं है जो नहीं समझेंगे, मनुष्य ही तो हैं। तुम तो अब देवता बन रहे हो तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा केवल मीठा नहीं बोला, क्या बोला? हाँ, आप सोचिए कितना मीठा बन जाना है ना। मतलब उसको अंश मात्र भी लगे ही नहीं कि इसमें कुछ गंदगी है, तीखा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, नहीं लगे, केवल मीठा लगे उसको। तो एक दो भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती। बाप कहते मीठे बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ, तो किसी और से मांगने की दरकार ही क्यों? जब बाबा दे रहा है तो हम किसी और से क्यों मांगे? हमें बस करना है, परिवार में आना है, सबसे मिलजुल कर चलना है, बहुत प्यार से चलना है। तो कितना अच्छा लगता है, कितना बेहद का परिवार लगता है। तो अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो ना। किससे लेंगे? बाबा से। अगर कुछ खाने का मन किया तो किससे? कि बेटा से बोलने जाएंगे, पति से बोलने जाएंगे? बाबा से बोलो, बाबा अपने पुरा देते हैं। हाँ, तो हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए, तुम तो मांगता बन जाते हो, है ना।
बाबा तो डबल सिरताज बनाने आया। क्या करते, कहीं ना कहीं मांग बैठते हैं ना। नहीं, कुछ नहीं, अंदर में चलाना नहीं। बाबा मेरे तो आप हो ना, हमको किसी से नहीं मांगना, ठीक है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना। आप देखेंगे कि तुरंत ला के मिल जाता है वो चीज़। तो मैं तुमको डबल सिरताज बनाने आया हूँ, परंतु मेहनत तुमको तो करनी पड़ेगी ये सब चीज़ ना। अब नहीं मिलेगा, आप बाबा को सौंप दिए, उसके बाद हो सकता है कि आपको मिले ही ना कुछ दिन, बाबा परीक्षा लेगा। हम बोले कहाँ मिल रहा है, बाबा को तो सौंपे थे। नहीं, बाबा तो परीक्षा ले रहा, ना मिले ना मिले, बस बाबा अगर मेरे लिए सही रहेगा तो बाबा दिलवाएगा, नहीं सही रहेगा नहीं दिलवाएगा। तो मैं किस पर ताज नहीं रखूँगा, मैं किस पर ताज नहीं रखूँगा। ऐसे ही नहीं रख देगा बाबा किसी पर ताज, है ना। पहले लायक कोई बनेगा तब ना। आप घर का आप किसी को भी हेड बना देंगे, आप पहले देखेंगे ना कि कौन संभालने लायक है। अभी कल एक कभी कभी मतलब युगल देखते ना रील, तो उसमें देख लिए कि रील में देखे कि 3 बेटा था, एक माँ थी, पिता नहीं था। माँ सारा अपना सारा जेवर जो था वो सामने रख दी कि यही मेरे पास संपत्ति है, सो जिसको जो हमको रखेगा वो ले लो। तो महिला वाला बेटा बहुत अच्छा था, वो बोला ना माँ मेरे पास ना एसी वाला, तुम तो हमेशा एसी वाला में घर में रहती आई हो अच्छा से, सो मेरा तो एकदम छोटा मोटा घर है, सो बाकी तुम्हारी मर्जी, हम तुमको ये नहीं बोलते नहीं रखेंगे, लेकिन तुम्हारी मर्जी। और छोटा बोला देखा धन, तो बोला कि मम्मी तुम मेरे पास रह जाओ। बोले तुम तो इधर उधर घूमते रहते हो लोफर जैसा, सो तुम्हारे पास क्या रहेंगे। एक अहंकार था ना अमीरी का। अब बड़ा बेटा जो था वो देखा धन, तो बेटा बहू बोला हाँ हम रख लेंगे। तो बोला कि अच्छे से रखना माँ को, उन लोग दोनों बोला। तो बोला कि हमको तुम नहीं सिखाओ, हम बड़ा हैं, हमको समझ में है कि कैसे रखना है। साल भर तक रखा, सारा जेवर रख लिया, और उसके बाद बोला जितना जेवर था उतना हम खिला लिए, अब तुम यहाँ से निकलो। निकाल दा। छोटा बेटा पास गई, तो छोटा बेटा जवाब दिया कि उस दिन तो तुम जवाब दे दी कि तुम लोफड़ हो, तुम ऐसे जा रहे हो, अब क्यों आई हो मेरे पास, जेवर भी खत्म हो गया तब आई हो, हम नहीं रखेंगे। तब जाके महिला बेटा पास गई, अब वो फिर रखा। तो कहने का मतलब परख शक्ति नहीं था तब ना उसके पास। हाँ, हमें परखना है कि कौन क्या है कैसा है। तो तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है, अपने पुरुषार्थ से। ये सब राज तिलक अगर मेरे अंदर निर्णय शक्ति नहीं होगा, मेरे अंदर परख शक्ति नहीं होगा, तो आप राज्य भागी कैसे चलाएंगे वहां पर। तो सारा चीज यहाँ लाना पड़ेगा ना। तो बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज बनने को बन सकते हो, सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई मिस ना करो, ना छोड़ो, तभी समझ में आएगा। रोज आप ज्ञान सुनेंगे, आप रोज स्नान करेंगे, एक दिन भी मैल जमा हो गया तो दूसरे दिन मेहनत करना पड़ जाएगा ना मैल छुड़ाने के लिए। तो कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया, बहुत बहुत खुद का घाटा हो जाएगा, खुद का ही घाटा हो जाएगा छोड़ेंगे तो। घाटे और फायदे को तो देखते रहो अपना कि कहाँ फायदा हो रहा कहाँ घाटा हो रहा। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए, रोज एक दिन भी मिस ना करें। हम लोगों को तो मतलब लगता है ना कि एक दिन भी मुरली मिस होता ना तो मन नहीं लगता है, कैसे मुरली समझे सुने बहुत अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, मतलब स्टूडेंट लाइफ अगर जीते हैं बाबा के साथ तो निश्चिंत कर देता बाबा। स्टूडेंट लोग बच्चे लोग देखते हैं ना निश्चिंत रहते हैं ना, पढ़ें किताब घटा बोल दिए, ये घटा बोल दिए, हम लोगों को भी सारा बात बोलते जाना बाबा को। तो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे अपना, उतना दी बेस्ट बनेंगे, है ना। तीनों चीज बाबा रखा, पढ़ेंगे भी पढ़ाएंगे भी और अपने आप को सुधारेंगे भी, तब दी बेस्ट बनेंगे, सबसे अच्छा बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो ना, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। तो पहले कलयुग को पार किए, बहुत दुख आया ना, पेपर्स बहुत आए, फिर द्वापर में आए तो थोड़ा सा राहत मिला तो हम लोग देना शुरू किए, जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर त्रेता युग में विकारों का दान देने लगे, धारणाओं में आने लगे, बाबा को अच्छी तरह से पहचानने लगे, और उसके बाद सतयुग में आए तो अपनी आत्मिक स्थिति में टिकने लगे, तो उसमें भी सतो प्रधान में जाना है। तो जब सिल्वर एज तक पहुंचोगे ना तो इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी, है ना। बाबा क्या बोला कि जब त्रेता युग तक पहुंचोगे तो कर्मेंद्रियों की जो चंचलता है
वो नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए जितना बाप को याद करोगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकल जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी, उतना और ज़्यादा आकर्षण होगा। हाँ, और ज़्यादा अच्छा से करेंगे, बाबा जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। तो कशिश नहीं होती है तो जरूर तुम्हारे ऊपर कट लगी हुई है ना। बाप खींच नहीं रहा तो बाप तो खींच रहा, हमारे ऊपर कट लगा हुआ है। तो कट एकदम निकल जाए तो प्योर सोना बन जाए, वह अंतिम कर्मातीत अवस्था है वो। तो तुम गृहस्थ व्यवहार में हो, प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान बनना है ना। बहुत बोलते कैसे बने, घर गृहस्थ में रह के कैसे बने, एकदम इजी है बनना। हम यहाँ से अंदर से स्थिति बनाकर चले, मैं आत्मा हूँ, तो सामने वाले अगर कुछ कुछ बोल भी रहे, कुछ कर भी रहे, हम न्यारे होकर भी तो चल सकते हैं। तो बाप कहते मीठे बच्चे घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ काम काज भी करो, साथ साथ या पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है ना, हथ काट दे और दिल याद दे, बाबा को दिल दे देना है। काम काज करते एक मासूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प क्या सीखो, नौंधा भक्ति में देखो। श्री कृष्ण को याद कितना प्रेम से याद करते हैं ना, मरने से भी नहीं डरते कि प्राण चला जाए लेकिन याद ना छूटे। तो हम लोग का भी याद कैसा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए ना। प्राण छूट जाए मतलब मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाऊं, लेकिन याद नहीं छूटना चाहिए। तो वह है नौंधा भक्ति, अटल भक्ति, है ना। तो श्री कृष्ण का की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती है ना। श्री कृष्ण को जो याद करते हैं उससे मुक्ति नहीं मिलती है। तो यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी बलवान है, किसी को छोड़ती नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे आप कितना साल ज्ञान में है। लेकिन देखिए सबसे ऊंचाई में चले जाएंगे ना तो आएगा अहंकार, हम बहुत अच्छा हैं, हम बहुत अच्छा करें, ये अहंकार फिर गिराएगा तो कैसा कर देगा, चकनाचूर कर देगा। तो माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप कर लेना चाहिए ना, पश्चाताप कर लेना चाहिए। सबके बीच में हार क्यों खाए, चलो ठीक है कुछ गलती भी हो गया, हम सबके बीच में स्वीकार कर लेंगे, हाँ हमसे ये गलती हुआ। अच्छा, इसमें इंसल्ट करने की क्या बात है, गलती किससे नहीं हो रहा है। तो बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा कहते हैं देखते हैं कि इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। सारे बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करोगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद मिलेगा। तो मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनकर चलो, मैं शरीर नहीं हूँ, अंदर में मैं फरिश्ते का शरीर हूँ, देही हूँ। देह सही सभी संबंधों को भी भूल कर माँ में कम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो उनको सब माथा टेकते हैं कि नहीं, है ना, तो पवित्रता को माथा टेक रहे हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती, उसी को सबको पैर छूना पड़ता है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पीहर घर में होती है तो इतनी जास्ती संबंध आदि नहीं होते हैं, है ना। और जैसे ही शादी करके गई तो डबल ट्रिपल रिश्ता बन जाता है। तो शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते हैं, फिर पति बच्चों में भी मोह बढ़ जाता है ना। अलग ससुराल और मायका तो बन ही गया, उसके बाद पति बच्चा एक अलग तीसरा गृहस्थी बन जाता है। सास ससुर आदि सब याद करते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप से ही मोह था, यहाँ तो फिर उन संबंधों को भी भुलाना पड़ता है, क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना। शिव बाबा और ब्रह्मा माँ ही हमारा सच्चा है जो हमेशा रहेगा। तो यह ईश्वरीय संबंध है। गाते भी है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो पिता हो, भाई बंधु सखा टीचर गुरु सब तुम ही हो। तो वह यह माता पिता तो तुमको क्या बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। इसीलिए बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो। कोई भी देहधारी से ममत्व ना रखो। स्त्री को कलयुगी पति को की कितनी याद रहती है, शादी होता है तो अपने पति को कितना याद करती है, वह तो गटर में गिरा देता है। यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अपना दर्शन दिन भर करो कि हम कहाँ देवभान में आए, किससे बात किए, किस रूप में बात किए, क्या सोचें, किस भाव से किए, बहुत सूक्ष्मता में जाना है।
इसी याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश होता है कि नहीं? सबका खुश होता है ना दिल स्वर्ग सुनते ही। जो निरंतर याद करते हैं, औरों को भी याद कराते रहेंगे, वही ऊंचा पद पाएंगे। दिन भर यही सेवा में लग जाना चाहिए। यह पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी यह अवस्था जम जाएगी। अगर रोज रोज आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप फिर वो स्थिति बन जाएगा कि मुझे आत्मा को देखना, कोई बात नहीं, कोई कुछ बोल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह तो दुनिया भी पुरानी, देह भी पुराना, देह सहित देह के सारे संबंध भी पुराने हो गए हैं। तो उन सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप का संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस बाप की याद में रहे। और कोई भी संबंध याद होगा तो अंत में वो याद आ जाएगा, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। मरने समय मेरे बेटे को बुला दो, मेरे पति को बुला दो, कितना धन बचा, क्या करना, ये सब आपको नीचे गिरा देगा। तो अंत काल जो बाप को याद करते रहेंगे वो क्या बन जाएंगे? नर से नारायण बनेंगे। तो बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। सब अपने आप को देखे कि बाप की याद है तो शिवालय दूर नहीं। ये जरूरी नहीं है, देखिए कोई है ना 1000 लोगों की सेवा कर रहा है और कोई 2 4 10 लोगों की सेवा कर रहा है, लेकिन उसी संस्कार से दोनों सेवा कर रहे हैं तो दोनों का जमा हो जाएगा, दोनों का जमा हो जाएगा। एक भाई को कहीं बाहर जाना था विदेश सेवा के लिए, और अचानक दूसरा भाई ईर्ष्यावश उसका रोड़ा बन गया, तो वो उदास हो गया। तो बोला, फिर बाबा के आगे बोला कि बाबा मेरा सेवा तो रुक गया। तो बोला कि बच्चे तुम क्यों जाना चाहते हो विदेश? सो विदेश में भी वही आदमी लोग है, वही आत्मा है, यहाँ भी आत्माएं हैं। अगर तुम यहाँ भी सेवा करोगे तो क्या जमा नहीं होगा? हैं? तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, जो ड्रामा की नूंद है उसको स्वीकार करो। वो आत्मा केवल निमित्त बनी तुमको यहीं रखने की, है ना। इसीलिए कोई भी आत्मा विघन डालती है तो उसमें भी कल्याण छुपा हुआ रहता है। तो इसलिए बाबा को याद करो और शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सीख लेते बच्चे, बेहद के बाप के पास आते हो क्यों? क्यों आते हो? रिफ्रेश होने के लिए। रोज आते हैं ना, दिन भर का काम से थक जाते हैं, फिर सुबह होता है तो आते हैं कि अच्छे से रिफ्रेश होकर काम करेंगे। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद का विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। यह सदैव याद रहे तो बच्चों को अपार खुशी रहे। यह बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा लो, दिल से लगा लो, बैज को हमेशा लगाए रखो। ओहो, भगवान की श्रीमत पर हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, ये सदा याद रखना है। तो बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाबा द्वारा यह बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अब इतना समझाकर बाबा कहते हैं कि बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। मीठे बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सेवा का ख्यालात चलता रहे। बाबा की जो वह बच्चे चाहिए जो सेवा बिगड़ रह न सके। बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? जो सेवा के बिगड़ रह नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। कभी सोचे थे कि यहाँ से हम पूरे विश्व पर राज्य करने जा रहे हैं? अभी देखिए, अभी धीरे धीरे फैल ही रहा है चारों तरफ, फैलते फैलते पहुंच जाएगा। और विश्व में भी एक वाहन से तो जुड़वे किए, बहुत अच्छे से सेवा भी हुआ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ना, हमेशा लक्ष्य रखो, मैं पूरे विश्व की सेवा कर रहा हूँ। संकल्प से सिद्धि होता है। तो सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना, तो एक पद पोजीशन के लिए नहीं, एक होता है ना कि अपने स्वार्थ के लिए हम विश्व का सेवा कर रहे हैं, और एक हो रहा है कि नहीं सबका दुख दूर हो जाए, जैसे हम निकले वैसे सारे विश्व की आत्माएं निकल जाए। एक भावना, शुद्ध पवित्र भावना होनी चाहिए। तो टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना, जब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं। तो तुम तो अब बहुत ऊंचे टीचर बने हो, है ना, अभी बहुत ऊंचे टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सेवा में बहुत खुशी मिलती है तो बाप की मदद भी मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं ना, जो व्यापार करते वो बहुत कमाते हैं, धनवान बन जाते हैं। तो वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है ना। अगर आपको व्यापार करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब पेपर आ गया तो बोले नहीं हमसे नहीं होगा, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे।
तो नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर बनी हुई है ना, गुप्त सबकी तकदीर में छुपा हुआ कि क्या करना है क्या नहीं। तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है ना, गुप्त पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छा, अपनी पूरी चेकिंग करनी, बोल बोल कर थोड़ी कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है, हमारी स्थिति कोई बताए कि हाँ हम कैसे बन रहे हैं। तो ऐसी चेकिंग करने वाला एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएगा, है ना, रात दिन लग जाएगा पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, खराब क्यों करें, जितना हो सके टाइम को सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर लेते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। स्कॉलरशिप मतलब प्राइज लेना स्कॉलरशिप का, ताकि हम और अच्छे से आगे बढ़ सकें। ऐसे बच्चों को भी मदद भी मिलती है ना, मदद देखते हैं कि अच्छा से जो पढ़ाई किया स्कॉलरशिप जीता तो उसको पैसा मिल जाता है। तो यहाँ भी बाबा की मदद फुल मिलेगी अगर स्कॉलरशिप लेते हैं। तो ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे बच्चों का देखेंगे कि कोई बच्चा नया निकला और एकदम बहुत आगे बढ़ गया, तो ऐसे बहुत बच्चे नजर आएंगे। जैसे शुरू में हुआ ना, वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। मम्मा दादियों की बात आई थी, है ना, मम्मा बहुत समय के बाद आई, मम्मा फिर पुरुषार्थ करने लगी। तो सबसे उनसे पूछा गया कि मम्मा आप इतना आगे कैसे बढ़ गई। तो बोले कि मेरा निश्चय पक्का था। दूसरा, हम हाजी किए, कभी भी कोई सेवा के लिए ना नहीं किए। ये सब क्वालिटी अपना बताएंगे। तो जितना नजदीक होते जाओगे उतनी खुशी में नाचते रहोगे। और उधर क्या चलेगा, खूने नाहे खेल चलता रहेगा। इधर खुशी में नाचेंगे और उधर खूने नाहे खेल चलेगा। तुम बच्चों को इस वरीय रेस चल रही है, बच्चों की इस वरीय रेस, हम आगे बढ़े। हम तो आगे बढ़ने का मतलब दूसरों को जितना आप सहारा देंगे वही ना आगे बढ़ेगा। अब आप ढकेल कर तो आगे नहीं ना बढ़ जाएंगे। तो जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतनी नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। और जिसको नज़ारे नज़दीक दिखाई पड़ते हैं उनकी खुशी भी नहीं रहेगी। बोलते हैं ना कि हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हम तो कुछ करें, जीवन सुधरने लगेगा, मतलब सत्य के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। कलयुगी दुनिया से मतलब वैराग्य क्या, कि किसी में लगाव झुकाव टकराव अभाव, ये 4 चीज से न्यारा हो जाए, 4 चीज से एकदम धारण कर लें। तो शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा, दोनों कंबाइंड है। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, पांव नर्क की तरफ है, अभी सिर स्वर्ग की तरफ देख रहे हैं, सामने में है, लेकिन पांव तो अभी यहाँ ना, यहाँ से चलकर जाना पड़ेगा। तो अभी तो छोटे छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता, ओहो हम तो जाकर बाल कृष्ण मिचरू बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं ना, इन बहुत बच्चे सौगात भी भेजते रहते हैं। तो बाबा हमेशा नशा में रहता था कि हम तो ये बनेंगे ही बनेंगे, हमें भी बोलना है, हमको बनना ही है। तो जिन्हों को पूरा निश्चय वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं, है ना, सौगात की कौन भेजेंगी, गोपिकाएं। तो उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है ना, हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे, कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। यह बाजुली याद रहे तो अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है, 5000 वर्ष पहले हमने राजभाग पाया था, फिर कल पा लेंगे, है ना, आज हम पुरुषार्थ करें तो कल पा लेंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप बनेंगे, है ना, जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे वो बहुत रमणीकता में रहेंगे, मतलब सदा मुस्कुराते रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे। तो विचार सागर मंथन नहीं करते, गोया अनहेल्दी हो। गाय जब पागुर नहीं करती है तो बोलते ना कि लगता तबीयत खराब है इसका, पागुर नहीं कर रही है। तो गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है ना, बैठकर उसको पचाती रहती है, मुख चलता ही रहता है, मुख ना चले तो समझ में आता है कि वो बीमार है। तो यहाँ भी ऐसे, अगर आपके विचार में नहीं चल रहे कि सेवा कैसे करें, कैसे आप सामान बनावे, यानी आप बीमार हैं, अभी पूरी तरह से आए नहीं है ज्ञान में। तो बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत प्यार है, कितना प्यार से भी पढ़ाते हैं,
काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ा रहेगा तो याद की यात्रा से, है ना। खुशी कब आएगा? जब हम बाबा को याद करते हैं। तो बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं ना। 5 तत्व मतलब सारी कर्मेंद्रियों को भी पावन बनाते हैं, मन बुद्धि संस्कार को भी पावन बनाते हैं, आत्मा को तो बना ही रहे हैं। तो कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप और टीचर का काम है ना। बाप और टीचर का काम है। बाप की श्रीमत है, जिससे ही श्रेष्ठ बनोगे। जितना प्यार से याद करोगे उतना श्रेष्ठ बनोगे। तो यह भी चार्ट में लिख देना चाहिए कि हम श्रीमत पर चलते हैं, वह अपनी मत पर, है ना। दिन भर में लिखना है चार्ट में कि आज हम कहाँ कहाँ पर अपनी मत चलाएं और कहाँ कहाँ हम श्रीमत पर चलें। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनोगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो गया। अपना मन मत नहीं चलाकर उसको पार करना है, श्रीमत पर ही चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अपने आप से प्रण करो कि हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। संगम पर हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे और स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। सदा स्मृति में रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पाँव नर्क की तरफ और सिर स्वर्ग की तरफ है। बाजुली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप बनो। वरदान क्या मिला बाबा दे रहा है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी में रहे। सर्वश्रेष्ठ पोजीशन कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, स्वर्ग का अधिकारी आत्मा हूँ। तो ये सब सोचकर अनेक आत्माओं का भी कल्याण करते रहना है। अथॉरिटी स्वरूप मतलब अधिकार दिया है बाबा। हम लोग किसी को बोलते हैं ना, आप अच्छे से चलो तो आपका सब ठीक हो जाएगा। अथॉरिटी दिया ना बोलने का। तो हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी इस नशे में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त कर लेते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो कि हम भगवान की संतान हैं, तो विश्व आपके आगे झुक जाएगा, है ना। हमको भी रास्ता बताओ, आप कौन है भगवान आपका, जो आप इतना खुश रहते हो, बोलेगा ना लोग तो झुकेगा सभी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते हो, आपको किसी के आगे नहीं झुकना है। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति में मैंपन को समाप्त करो, लेकिन मैंपन नहीं। झुकने का मतलब है ना कि विकारों के अधीन हो जाना, ये चीज नहीं। हम विकार के अधीन नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन हम विकार के अधीन नहीं है। मैं आत्मा नहीं हूँ। करावनहार बाप की स्मृति में मैंपन समाप्त कर दो। मुझे कुछ नहीं करना है, बाबा करा रहा, मैं करती जा रही हूँ। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अगर महान बनना है, सबकी नजरों में अच्छा बनना है, तो आपको मधुरता भी लाना होगा और नम्रता भी। तो मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो। यही बाप की समीपता है। इसीलिए बाप भी रोज कहते मीठे मीठे बच्चे, है ना। कड़वे खट्टे तीखे नमकीन ऐसे बोले हैं क्या? नहीं। तो और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाबा, है ना। तो यही रोज की का मधुरता का बोल मधुर बना देता है ना। रोज रोज सुनते सुनते हम मधुर बन रहे हैं कि नहीं? बनते जा रहे हैं ना। ओम शांति।